चैप्टर 51 जिद दूसरा स्थान के साथ। तो शिवा लगातार तो फिर लगातार तो वीर लगातार नयनतारा से मार खा रहा था और उसे मार खाता देख सभी लोग खुश भी थे और फिर उछल उछल कर तालियां लगाकर नयनतारा का हौसला बढ़ा रहे थे। अपने आप को असमर्थ और असहाय देखकर शिवा के गुस्से का वीर के गुस्से का पारा चढ़ गया था। वह लाल हो चुका था। तभी उसका शरीर अग्नि से भर जाता है। उसके शरीर को आग लग जाते हैं। ये देखकर नयनतारा जो उसके पासा को ऐसे लात मारने वाली थी अग्नि की तपस्या से वो पीछे हट जाती है और फिर अपने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल ले जो अग्नि की वजह से दिखाई नहीं दे रही थी। वीर पलटकर एकदम से उसके पेट पर घुसा मारता है और नयनतारा अखाड़े की दीवार से जाकर टकरा जाती है। उसके आगे के कपड़े भी फट चुके थे और उनमें से उसके शरीर का ऐसा हिस्सा झलक रहा था जो झलकना नहीं चाहिए था। उसका चेहरा दूसरी ओर था, इसलिए किसी को भी यह नजारा देखने को नहीं मिला था। वीर को भी पता चल गया था कि नयनतारा के कपड़े जल चुके हैं, इसलिए वो अपने पास से कपड़े निकाल कर देखता है और फिर एक शर्ट नयनतारा की ओर बढ़ा देता है। वीर से शर्ट पकड़ने के बाद वो नयनतारा को उसे पहनने को कहता है और फिर कुछ दूरी पर आकर जमीन पर जोरदार मुक्की मारता है। उसके ऐसा करते ही चारों ओर से अखाड़े के नीचे से बैले निकलकर जिस जगह पर नयनतारा थी उसे चारों ओर से ढक देते हैं। ये देखकर नयनतारा घबरा जाती है, मगर फिर उसे वीर की आवाज़ आती है, तुम्हारे कपड़े जलाने के लिए मुझे माफ़ कर देना, मगर आराम से तुम शर्ट पहन लो, आराम से नहीं, जल्दी से सेट पहनना, मुझे और भी काम है। ये कहकर वो इधर उधर देखने लगता है। वहाँ के लोग हैरानी से उसे देख रहे थे। तभी एक व्यक्ति बोलता है, इसका मेन एलिमेंट अग्नि होगा पर वो तो रोशनी है। इसका मतलब है कि अपने मेन एलिमेंट के बावजूद भी इसने दो शक्तिशाली एलिमेंट पर अपना काबू कर लिया है। एक पेड़ का एलिमेंट है और दूसरा अग्नि का। ये लड़का तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, मगर अभी तक ये पता नहीं चला कि इसके पास एजल कौन सी है। उस व्यक्ति की बात सुनकर सभी अपना सिर हम हिलाते हैं और फिर वीर को देखने लगते हैं। तभी जो बेलों से वीर ने कमरा बनाया था उसके अंदर से उसे आवाज आती है, मैंने शर्ट पहन ली है, क्या अभी तुम इसको हटाने की खेचला कर सकते हो या फिर मैं खुद ही बाहर आए। ये सुनकर अचानक से वीर पीछे देखता है और फिर बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं इसे हटाता हूं। इतना कहकर वह अपना हाथ उठाता है और वहां से उन बेलों को गायब कर देता है। उसके ऐसा करने के बाद वहां पर नयनतारा आती है और उसके कान के बिल्कुल करीब आकर रोमांटिक सा माहौल बनाते हुए सिर्फ एक शब्द उससे कहती है, धन्यवाद। उसने सिर्फ यही शब्द इस तरीके से कहा था कि वीर के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो शहम सा जाता है। फिर वहां पर एक व्यक्ति आकर जो वही था वो बोलता है, तो आज का ये दिन इतिहास में लिखा जाएगा और मैं अगली लड़ाई की अनाउंसमेंट करते हुए बेहद उत्साहित हूँ। अगली लड़ाई वीर और लवप्रीत के ग्रुप के बीच में होने वाली है। ये सुनकर सभी ताने लगाने लगते हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि वीर थक चुका है। ऐसे में उसे अपनी एंजल का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। एंजल उसे कम से कम 5-10 मिनट तक अखाड़े में रुके रहने को मजबूर तो करेगी, वरना अपनी ज्यादा ऊर्जा खर्च होने के कारण वो वहां से चला जाएगा, हार मान लेगा या फिर मारा जाएगा। और उनकी सोच काफी हद तक ठीक भी थी। देखिए, ऐसे लड़ाई से हार मानता हूँ, आप जो कुछ भी सोचिए, मगर मैं आपको बता दूं इस ग्रुप में मेरे 2 करीबी दोस्त हैं जिनको मैं नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, इसलिए मैं अगले मैच से इनकार कर रहा हूँ। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और फिर उदास हो जाते हैं और फिर कहीं जाकर वीर के फैसले की इज्जत करते हुए तालियां बजाने लगते हैं। कोई व्यक्ति अपने दोस्तों के प्रति ऐसे भी विचार रख सकता है, यह उन्होंने सोचा नहीं, क्योंकि आज की दुनिया में शक्ति ही सब कुछ थी और शक्ति के लिए इंसान अपने माँ बाप को भी मार सकता था। तो दोस्तों बड़ी दूर की बात थी। फिर वहां पर महारानी आती है और बोलती है, तो वीर के पीछे हटने से यह साफ हो गया है कि पहले नंबर पर लवप्रीत की टीम है, दूसरे नंबर पर वीर है और तीसरे नंबर पर नयनतारा। पहले व्यक्ति को जो पहले नंबर पर आया है उस ग्रुप को 50 सोलस्टोन जीवन मनिया दी जाएंगी, दूसरे वाले को 35 जीवन मनिया और तीसरे ग्रुप को 25 जीवन मनिया। तो मैं आग्रह करती हूँ कि यहाँ पर आकर यह अपना रिकॉर्ड हासिल करें। अपना रिकॉर्ड हासिल करने के लिए अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ सभी वहां पर चले जाते हैं और एक एक कर उनको रिपोर्ट दिए जाते हैं। कई लोग शैलेश हो रहे थे, ज्वेलर्स वो सिर्फ वीर के लिए ही थे क्योंकि अकेले ही उसको कितने रिवार्ड मिले थे। फिर यह बात भी सच थी कि अकेले ही उसने बहुत लोगों को धूल चटाई थी। अवार्ड मिलने के बाद वो सभी वहां से उतर जाते हैं। तभी महारानी आगे बोलती है, तो आज का शक्तिशाली योद्धा का रिवार्ड जो है वह जाता है वीर को, क्योंकि उसने अकेले ही कई लोगों को धूल चटाया है। ये रिवाज 15 जन्मों का है, जीवन मनियों का है। ये सुनकर सभी और भी हैरान हो जाते हैं और फिर वीराकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। तभी महारानी फिर से बोलती है, अगला अवार्ड सबसे ज्यादा शक्तिशाली जानवर का है, वह जाता है वीर को। उसके जानवर में अकेले ही इतना साहस था कि उसने 5 जानवरों को मौत के घाट उतार दिया। ये रिकॉर्ड 10 सजीवन बनियों का है जो उसके मास्टर को जाता है और जानवर को 2 ट्रांसफॉर्मेशन मनिया प्राप्त होती है। ये सुनकर सभी हैरान थे। तो क्या थी ये ट्रांसफॉर्मेशन बनिया और इन मनियों का नाम सुनकर सभी हैरान क्यों हो गए थे? क्या होगा आगे, क्या नया मोड़ लेगी यह कहानी? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ सिर्फ ऐसे नॉवल वर्ल्ड पर। सुनते रहिए दैट काइंड ऑफ टैलेंट। अलविदा दोस्तों, मिलते हैं जल्दी से। चैप्टर 52 लस्टी डेमन गर्ल। तो वीर के पास लगभग 50 मनिया जीवन मनिया, गिनती 50 थी या फिर उससे भी ऊपर थी, वह प्राप्त हो जाती है। वीर काफी खुश हो रहा था और अपनी एंजल की दुनिया में उन मुनियों को रखकर वह टाइगर के साथ आगे आगे चलने लगता है और फिर अचानक से टाइगर से पूछता है, अबे यार, यह ट्रांसफॉर्मेशन मनिया क्या होती है? इनका अस्तित्व इस्तेमाल क्या है? ये सुनकर टाइगर बोलता है, अबे साले तू नहीं तू बुरा नहीं है, बुरा मैं हूँ, क्योंकि तुझे पार्टनर चुनना तो मेरा डिसीजन था और अभी मुझे लगता है यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। पता नहीं मैंने कौन सा नशा किया हुआ था कि तुझे पार्टनर के रूप में सुना। तुझे यह नहीं पता ट्रांसफॉर्मेशन मनिया किस काम आती है। खैर, यह घोचू मेरे पल्ले पड़ा है तो इसकी समस्याओं का समाधान भी मुझे ही करना होगा।
तो सुन बे साले, इन मनियों का इस्तेमाल किसी जानवर पर होता है। पहली मनी उसे जल्दी से ग्रो होने में मदद करती है और दूसरी उसे बोलने की क्षमता देती है। इस दोनों मनी को तुम ड्रैगन को दे देना, और जो दूसरी मतलब कि दूसरा ड्रैगन की प्रजाति वाला, वह क्या नाम था उसका, कोई कोएटल पोर्टल है, उसको हम उस मेंढक के शरीर से मच्छर जितना। ये सुनकर बिरहा में श्री हिलाता है और फिर तबेले में पहुंचकर सारी कहानी घोड़े को बताता है और वह काफी मौज मस्ती करते हैं। तभी बाहर उसके सामने तनु आ जाती है। उसे देखकर सभी घोड़े अपने असली रूप में आ जाते हैं और उनकी नाक से धुआं निकलने लगता है। ये देखकर वीर सभी को शांत करता है। तनु के एकदम से बाहर आने की वजह से वह भी डर गया था, मगर फिर उसे समझते देर नहीं लगी कि एकदम से उसका 17-28 पर पहुंच गया है। इसकी वजह से वह लड़की तनु उसे दुनिया से, जो पूरी सफेद रंग की थी और सफेद रंग की जमीन पर कई पिलर खड़े थे और उन पर कुछ लिखा हुआ था, वह कोई अजीब भाषा थी जिसे समझने में वीर असमर्थ था। वीर की शक्ति बढ़ने की वजह से तनु उसी जगह से बाहर आ गई थी और मुस्कुराते हुए वीर को देख रही थी। उसकी पीठ घोड़ों की ओर थी, मगर फिर जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो उसे अपने सामने इतने ज्यादा तादाद में अग्नि के और बर्फ के ड्रैगन दिखते हैं, जिन्हें देखकर वह अंदर तक डर जाती है और वीर को कसकर गले लगा लेती है। वह डर गई थी। ड्रैगन अपने असली रूप में इसलिए आए थे क्योंकि वह आदि सांप और आदि लड़की को देखकर डर गए थे। फिर वीर अपना एक हाथ खड़ा करके थोड़ा झुकते हुए ड्रैगन को शांत करते हुए उनसे कहता है, देखो डरो मत, यह मेरी दोस्त है और एंजल की दुनिया में रहती है। तुमने सुना था ना कि डेविल परागोना काफी रहस्यमय एंजल है, इसलिए ये भी इस एंजल का एक हिस्सा है और उसका एक रहस्य है। ये सुनकर वो घोड़ा थोड़ा शांत हो जाता है और फिर तनु वीर से कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें डार्क वर्ल्ड की बुरी एंजल को मारने का या फिर उन्हें अपने वश में करने का मौका मिला है, और कल को तुम्हें उन 25 एंजल में से एक लस्टी डेमन गर्ल से लड़ने का मौका मिला है और मैं चाहती हूँ क्या तुम इस लड़ाई को जीतो। इसलिए तुम आज मिली जीवन मनियों से प्रैक्टिस शुरू करो और फिर कल को उस लिस्टी लड़की से मुकाबला करो। वीर पहले तो इसके लिए मना करना चाहता था, मगर फिर वह नाम पर गौर करता है और मान जाता है। अगली सुबह उसकी आंख एक अजीब सी दुनिया में खुलती है। वह देखता है कि वह एक काले रंग के घर में है। वह वहां से बाहर निकलता है तो देखता है कि आसमान भी काला है और जमीन भी काली है। वहां लगे पेड़ सूख चुके हैं और उनका रंग भी काला है। यह उसके लिए काफी अजीब अनुभव था। तभी वो अपने शरीर को देखता है और हैरान हो जाता है। इस वर्ल्ड में आने की वजह से उसका शरीर किसी बॉडी बिल्डर की तरह हो गया था। उसका शरीर ना तो ज्यादा मस्कुलर था और ना ही कम, बस इतना था कि देखने वाले को लगे कि इसके शरीर में कुछ तो बात है। सबसे अजीब बात तो ये थी कि वीर ने ऐसे समय सिर्फ एक कच्छा पहना हुआ था जो बेहद छोटे आकार का था। तभी कई भेड़िए उसके पीछे आते हैं जिन्हें देखकर वो डर जाता है, मगर तभी एक वीडियो बोलता है, डरिए मत, हम आपके गुलाम हैं और हर युद्ध में आपकी मदद करने के लिए हमको रखा गया है। अब आपको लिस्टी डीमन गर्ल के राज्य की ओर चढ़ाई कर देनी चाहिए। वहां पर पहुंचकर मौत का नंगा नाच हम देखेंगे। ये सुनकर दिल खुश हो जाता है और वीर उनके साथ जाने के लिए मान जाता है। वह एक भेड़िया जो काले रंग का था, सभी काले रंग के थे और सभी की आंखें लाल थी, मगर वह भेड़िया बाकी सभी से अलग था और वह आगे बढ़ रहा था। बीचों बीच वीर तुर रहा था और उसके चारों ओर भेड़िए थे। वह अकेला वीडियो सभी का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ रहा था और फिर वो उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां पर एक महल था जो इस दुनिया में वीर के घर से कहीं ज्यादा आलीशान था, मगर उसका भी रंग काला था। उसके नीचे एक लड़की खड़ी थी जिसे देखकर वीर का दिल जोरों से धकने लगा था, क्योंकि उस लड़की ने जालीदार कपड़े पहने हुए थे। नीचे सैंडल थे जिनमें से जालीदार कपड़ा निकलकर उसके घुटनों से थोड़ा ऊपर आ रहा था और फिर एक पतली सी जालीदार रस्सी के साथ उसकी बिकनी थी जो जालीदार थी। उसकी दूध से सफेद कमर साफ थी, उसे किसी भी चीज से ढका नहीं गया था। उसने एक ब्रा पहनी हुई थी जो जाली की थी। हाथों के पास से जालीदार क्लब्स निकलकर उसकी कोहनी तक आ रहे थे और उसकी दूध से सफेद त्वचा साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसके वह जालीदार कपड़े उसके शरीर से मांस की तरह टाइट चिपके हुए थे। उसका मुंह तो खुला था और अब व्यापार के दांत साफ साफ दिखाई दे रहे थे। उसके होंठ खून से भी ज्यादा लाल थे और उसकी आंखें बिलाल थी। उसकी कमर की दोनों साइड लाल रंग सा कुछ किया हुआ था और उसके चेहरे की दोनों तरफ भी ऐसा ही लाल रंग से कुछ किया था। उसकी पेट की नाभि में एक लाल रंग का स्टोन था, एक लाल रंग का स्टोन उसके माथे पर और भी कई स्टोन जो लाल रंग के थे उसके जालीदार कपड़ों से लगे हुए थे और लटक रहे थे। तभी वो लड़की कहती है, लड़के अगर तुम हराकर मुझे अपने काबू में कर लेते हो तो मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकती हूँ जिसके तुम काबिल हो। तो देर किस बात की है, आगे बढ़ो और मुझसे युद्ध करो। ये कहकर वो अपनी आंखें बंद करती है और उसके सर पर 2 हड्डियों के सींग आ जाते हैं। उसकी पीठ के पीछे तो पंख भी आ जाते हैं, 2 पंख भी आ जाते हैं। ये पंख हड्डियों के बने हुए थे। वो लड़की तेजी से वीर की ओर बढ़ने लगी थी। वीर भी अपनी पैरागोन को बुलाता है। तो क्या होगा आगे, क्या हुआ आगे जानने के लिए बने रहे हमारे साथ सिर्फ ऐसे नॉवल वर्ल्ड पर। सुनते रहिए दैट काइंड ऑफ टैलेंट। अलविदा दोस्तों, मिलते हैं जल्दी से। चैप्टर 53। तो वो लड़की, उसका नाम लस्सी डेमन गर्ल था। वो तेजी से वीर की ओर बढ़ने लगती है। वीर ने भी अपनी पैरागोन को बुला लिया था और उसके हाथ में उसकी वह तलवार थी। वो लड़की एक हड्डियों की तलवार बुलाती है और तेजी से वीर की ओर बढ़ने लगती है। वीर अपनी तलवार निकालता है और तेजी से उस लड़की की ओर बढ़ने लगता है। दोनों की तलवारें आपस में टकराती हैं और दोनों पीछे की ओर चले जाते हैं। वीर ने अपने पैरागोन की कुछ शक्ति तलवार में झोंकी हुई थी, इसलिए उसकी वो तलवार आग में जल रही थी। वो लड़की मुस्कुराने लगती है और आगे बढ़ती है, मगर तभी उसे जमीन पर एक हड्डी का टुकड़ा दिखाई देता है जो साइड से धारदार और ऊपर से त्रिकोणीय था। उसे देखकर वो लड़की हैरान हो जाती है और अपनी तलवार को देखने लगती है। वह हैरान थी और लगातार वीर को देख रही थी। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए। ये कहकर वो लड़की जोर जोर से हंसने लगती है और फिर अपनी आंखों में से एक लेजर निकालती है। वो लेजर आसमान में चली जाती है और वहां पर बादल हो जाता है। काले आसमान में लाल बादल हो गए थे और फिर उन बादलों में से बारिश होने लगती है और जैसे ही वीर के साथ वाले भेड़ियों पर वो बारिश होती है, वो अपनी जीभ निकालकर वहां पर बैठ जाते हैं और प्यार भरी नजरों से सामने खड़ी लड़की को देखने लगते हैं। यही सेम हाल वीर का भी था, बस फर्क इतना था कहना तो वह जमीन पर था और ना ही उसकी जीभ बाहर थी। उसकी आंखें लाल रंग में चमचमा रही थी। तभी वो लड़की वीर के पास आती है और उसकी गाल पर अपनी उंगली फेरते हुए कहती है, हाय बहुत समय बाद यहाँ एक लड़का दिखाई दिया है। हा हा हा, तुम अब सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे।
ये कहकर वो लड़की वीर की आगे आ जाती है और अपनी पीठ वीर के आगे कर लेती है और उसके दोनों हाथों को पकड़कर अपनी कमर पर रख लेती है। वीर के हाथों की अपनी कमर पर पकड़ बनाकर वो वीर के चेहरे को अपने कंधे पर रख लेती है और फिर मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हिलाने लगती है। उसकी त्वचा मक्खन से भी ज्यादा मुलायम थी और वह साफ साफ वीर को महसूस हो रही थी। वीर अपने आप को काबू नहीं कर पाता और उसके कंधे पर किस कर देता है। वीर के साथ साथ उस लड़की के शरीर में भी सिहरन दौड़ जाती है और अपनी तलवार को निकालकर वह जल्दी से साइड होती है और टूटी तलवार को वीर के दिल के पास कर देती है। ये देखकर मुस्कुराते हुए वीर उसे कहता है, पहले ही तुमने दिल घायल कर दिया है और कितना दिल घायल करोगी, कहीं इंजन से मारने का इरादा तो नहीं। ये कहकर वो अपने हाथ से उस तलवार को दूर करता है और तेजी से उस लड़की के पीछे जाकर उसके हाथों को पकड़ लेता है और फिर अपनी ठोड़ी उसके कंधे पर रख देता है। उसने सिर्फ एक कच्छा पहना हुआ था और उस कच्छे में एक खंजर लटक रहा था। अपने एक हाथ से वो उस लड़की के दोनों हाथों को पकड़ता है और अपनी खंजर को उसकी गर्दन पर रख देता है और फिर पास आकर उसके कान में कहता है, तो तुम या तो मेरी दोस्त बन जाओ या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। वीर यह कह रहा था कि तभी अपनी हड्डियों से बने पंखों को वो लड़की बुलाती है और वीर की गर्दन को जख्मी करते हुए वह पंख अपने असली रूप में आ जाते हैं। उसे लड़की की पीठ पर लगे वह पंख काफी खूबसूरत भी लग रहे थे। तभी वह थोड़ा दूर जाकर वीर से बोलता है, तुम मेरी फ्रीजिंग तकनीक से कैसे बाहर निकल आए? मैं तो किसी भी आदमी को वश में कर सकती हूँ, तो तुम कैसे बचे रह गए? जय ये सुनकर वीर मुस्कुराता है और फिर टाइगर की ओर इशारा करते हुए बोलता है, मैं उसकी वजह से तुम्हारे सम्मोहन से बाहर आ पाया। वक्त तुमने तो मुझे काबू कर ही नहीं आता, बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई है मैंने। ये सुनकर उलझन में पड़ते हुए लड़की वीडियो के बीच में एक टाइगर को देखती है और हैरान हो जाती है। वह टाइगर अपने आवे इंसानी रूप में था। उसका चेहरा टाइगर का था मगर शरीर इंसान का और उसके शरीर पर बाल भी उगे हुए थे जो टाइगर वाले थे और वह ये साफ साफ साबित कर रहे थे कि वह एक टाइगर है। फिर वीर को पैरागोन की आवाज आती है, तुम मुझे भले ही बाहर नहीं बुला सकते मगर तुम्हारी शक्ति ज्यादा होने की वजह से, मतलब क्या तुम्हारी शक्ति बढ़ने की वजह से और डार्क वर्ल्ड में जाकर अंधेरे की शक्ति प्राप्त करने की वजह से अब तुम उससे पेड़ की शक्ति रखने वाली एंजल को, लाल वालों वाली इस लड़की को और उसे दिन जिसने तुम्हें कोड़े मारे थे उसे तुम असल दुनिया में बुला सकते हो। ये सुनकर वीर टाइगर को अपने पास बुलाता है और फिर उन तीनों को भी बुला लेता है और आखिरी में तनु को भी बाहर बुला लेता है। सारे बुल्ब भी अब अपने होश में आ गए थे और रोर करते हुए वो ये बता रहे थे कि वह सभी वीर के साथ हैं। ये देखकर वह लड़की अभी कुछ समय के लिए घबरा गई थी क्योंकि तनु और पेड़ की शक्ति रखने वाली उस लड़की की शक्ति का उसने अंदाजा लगा लिया था। इसलिए वह सारथी की अगर उसने अपनी हार ना मानी तो उसकी मौत तय है। कुछ सोचने के बाद वो कहती है, तो ठीक है, मैं तुम्हारी दासी बनने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ये सुनकर कुछ सोचते हुए वीर पूछता है, कैसा काम, थोड़ा डिटेल में बताओगी? ये सुनकर उस लड़की के चेहरे पर एक डेविल की हंसी आ जाती है और अपनी आवाज को ऊंचा करते हुए वो बोलती है, मैं बहुत समय से यहाँ पर अकेली हूँ, तो तुम्हें जब तक मैं रुकने को ना कहूँ तब तक मुझे किस करते रहना होगा। अगर तुम्हारे पास समय है तो बता दो। अरे आप कैसी बातें कर रही है, ऐसी चीजों के लिए तो हमारे पास समय ही समय है, इनफैक्ट ऐसी चीजों के लिए तो हम जीते हैं। खैर बताइए, खैर छोड़िए। उस लड़की की बात सुनकर खुशी से उछलते हुए वीर बोलता, अरे नहीं नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। वीर नहीं, टाइगर बोलता है और उसकी बात सुनकर घूरते हुए वीर बोलता है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा और ना ही मैं कहूँगा। अरे क्या यार, मैं तुम्हारे दिमाग के एक कोने में रहता हूँ और ऐसे समय तुम क्या सोच रहे हो वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये सुनकर वीर अपना सिर झुका लेता है और फिर थोड़ा सा ऊपर करके टाइगर की ओर देखता है तो टाइगर शैतानी मुस्कान उसे दे रहा था। पैरागोन की वो तीनों लड़कियां अजीब तरीके से वीर को देख रही थी। तनु भी अजीब तरीके से वीर को देख रही थी। लड़कियों तक तो फिर भी ठीक था, यहाँ तक कि वो भेड़िए भी अजीब तरीके से वीर को घूरे जा रहे थे। अरे बॉस, अब मान भी लो ना, तेरा दिल कर रहा है। अरे सुंदर लड़की, मेरा यकीन मानो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। ये पापी भ्रष्टाचारी दुष्टाचारी झूठ बोल रहा है। मैं सच में ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। अपने दोनों हाथों को खड़ा कर सफाई देते हुए वीर बोलता है, मगर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बातों से किसी को कोई मतलब ही ना हो, कोई भी उसे सीरियसली नहीं ले रहा था। तभी टाइगर बोलता है, अरे सुंदर लड़की, तुम उसको हिप्नोटाइज क्यों नहीं कर लेती? जो दिल करे इससे करवाना, मेरी जान भी छूट जाएगी और जो ये भक्त बनता फिरता है तो अपना दोगलापन यह मिनटों में उतार देगा। टाइगर की बात सुनकर वह लड़की हमें अपना हर हिलाती है और फिर मुस्कुराते हुए वीर की आंखों में आंखें डाल देती है। वीर की आंखें लाल हो चुकी थी। वह उसका हाथ पकड़ती है और उसे महल के अंदर एक कमरे में ले जाती है और फिर बोलती है, मेरा तुम्हें यह आदेश है कि तुम हवस के पुजारी बन जाओ और मुझे चूमो। ये सुनकर वीर अपना सर हामी हिलाता है और फिर उसको कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। वीर का शरीर पहले से रेस्ट पोस्ट और एक अट्रैक्टिव हो गया था। ये पहली बार था जब वो लड़की शर्मा रही थी। वो लड़की वीर के कानों तक ही आती थी और छोटी हाइट होने की वजह से वो और भी ज्यादा सुंदर नजर आ रही थी। फिर वीर उसे पकड़कर अपनी ओर खींचता है और लगातार उसको किस करता जाता है। वो लड़की भी ऊपर होकर लगातार उसे किस कर रही थी। फिर वो वीर की गोद चढ़ जाती है और उसको अपनी गोद में पकड़े वीर लगातार उसको किस कर रहा था। दोनों ही एक दूसरे को किस करने में व्यस्त हो गए थे। तभी उस लड़की की आंखों में से आंसू आ जाते हैं, मगर वह लगी हुई थी। कुछ समय बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और फिर एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं और बाहर आ जाते हैं। वीर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। उस मुस्कान को देखकर टाइगर बोलता है, अबे क्यों, कैसा लगा? अच्छा था, बहुत अच्छा था। उस लड़की ने वीर की गुलामी स्वीकार कर ली थी। इसकी वजह से उसके महल में से एक रोशनी निकलती है और वीर के शरीर के अंदर समा जाती है। उसके पास अंधेरे की शक्ति आ गई थी और वह लड़की रोशनी का एक गोला बनकर पैरागोन की दुनिया में चली गई थी।
वीर वापस असल दुनिया में आ जाता है। उसके पास काली शक्ति आ गई थी, इसलिए उसका व्यवहार अब पहले से भी ज़्यादा खराब हो गया था। उस लड़की की शक्ति मिलने के बाद वो अपने आप को हवस से भरा हुआ महसूस कर रहा था। तभी वो पैरागोन की दुनिया में जाता है। वहाँ पर वो लड़की सभी से बात कर रही थी। तभी वो पैरामाउंट से कहता है, क्या तुम पुणे ड्रैगन को मुझे दिखा सकती हो? ये सुनकर परागो बिना उसे पर ध्यान दिए उसे लाल बालों वाली लड़की से कहती है, जाओ जाकर देख कर आओ। फिर वो हंसने लगती है। लाल बालों वाली वो लड़की वीर को उस जगह पर लेकर जाती है जहाँ यह अंडे थे। फिर वो अंडों को ब्रिज पर खड़े होकर ऊपर आने का हुक्म देती है और ब्रिज के दोनों साइड से 2 अंडे ऊपर आ जाते हैं। ये लगभग टूटने ही वाले थे। ये देखकर वीर बहुत खुश होता है। वीर बहुत खुश होता है और बोलता है, बहुत अच्छे, बहुत खूब, कब तक ये टूट जाएंगे? ये सुनकर अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल के साथ वो लड़की बोलती है, ये ड्रैगन का अंडा 1-2 दिनों तक टूट जाएगा और दूसरे को अभी 1 हफ्ता तो लगेगा। ये सुनकर वीर से काफ़ी समय से इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। उसकी नज़र ना चाहते हुए भी उस पर पड़ जाती है, उस पर पड़ जाती है। उस लाल बालों वाली लड़की ने बेहद छोटे कपड़े पहने हुए थे और उसका गोरा बदन साफ साफ दिखाई दे रहा था। वीर उससे अट्रैक्ट हो रहा था। तभी वो उसकी लाल आंखों में अपनी आंखें डालता है और फिर उसे अपने पास खींचकर उसकी एक टांग को उठाकर उसे किस करने लगता है। वो पागलों की तरह उसे किस किया जा रहा था। वो उसे लड़की की आंखों देखा है जो हैरानी से बड़ी हो गई थी। तभी उसे कुछ रियलाइज होता है और वो उसे दूर कर देता है। सॉरी, पता नहीं मुझे क्या हो गया, एकदम से कुछ दिमाग को चढ़ गया और मुझसे ये हो गया। मैंने जानबूझ कुछ भी नहीं किया, कृपया मुझे माफ़ करना। अपनी नज़रों को झुकाए टमाटर के जैसे लाल हुई गालों के साथ वह हल्का मुस्कुराते हुए जब नीम को देख रही थी वो संतुष्ट लग रही थी। तभी अपने सर पर मुखिया मारते हुए वह पैरागोन की दुनिया से बाहर चला जाता है। पैरागोन की दुनिया से बाहर चला जाता है। वह बाहर आकर सारी कहानी टाइगर को बताने लगता है। यार पता नहीं मुझे क्या हो गया, एकदम से कुछ दिमाग को चढ़ा और सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगा। फिर मैंने क्या किया मुझे याद नहीं। ये सुनकर टाइगर मुस्कुराते हुए कहता, अरे भाई टेंशन क्यों लेता है? उस लड़की जिसको तूने हराया था उसके पास दूसरों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की शक्ति थी और तूने उसका नाम ध्यान से पढ़ा था। उसके नाम के आगे लस्ट पड़ता था तो तू समझ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बुरी बात यह है कि तू किसी भी लड़की के साथ कहीं भी लग जाएगा। इस शक्ति का ज़्यादा असर 2 दिनों तक ही है, शब बाद में यह अपने आप ठीक हो जाएगा। टाइगर बोलता है और उसकी बात सुनकर वीर थोड़ा घबरा जाता है। तभी बाहर दरवाजा पीटने के बाद आती है आवाज़ आती है और वीर बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर लवप्रीत और इस खड़े थे। तो क्या होगा आगे? क्या वीर अपनी ऐसा नई सरदर्दी को झेल पाएगा या नहीं? क्या कोई ऐसी हरकत कर देगा जिससे लवप्रीत और वीर में जो ये दोस्ती का रिश्ता है खराब हो जाएगा? जानना काफी दिलचस्प होगा। तो जानने के लिए बन रहे हमारे साथ सिर्फ ऐसे नॉवल वर्ल्ड पर। सुनते रहिए दैट काइंड ऑफ टैलेंट। अलविदा दोस्तों, मिलते हैं जल्दी से। चैप्टर 54, ड्रैगन का अंडा टूट गया। तो दरवाजे पर लवप्रीत और ईशा दोनों खड़े थे और उनको देखकर वीर के सर में दर्द होने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई अजीब सी चीज उसके दिमाग में घुसकर उसके दिमाग का बड़ी पला करने की कोशिश कर रही हो। अपना सर पकड़े वो वहीं पर बैठ जाता है। मगर तभी लवप्रीत और ईशा दोनों उसके पास आ जाते हैं और वहां पर बैठकर उसका हालचाल पूछने लगते हैं। उन्होंने अपना पहला टेस्ट क्लियर कर दिया था और उन्हें यहाँ पर अपने मन पसंदीदा कपड़े पहनने को दिए गए थे। लवप्रीत ने काफी टाइट मगर फुल कपड़े पहने हुए थे, मगर वही दूसरी ओर ईशा ने एक छोटी सी पजामी जिसे काफी कम जगह को ढका हुआ था और ऊपर के हिस्से को ढकने के लिए एक ब्लाउज जैसा कुछ पहना हुआ था। उसकी टांगे और दूध की सफेदी जैसे कमर साफ साफ नजर आ रही थी। औरत वीर उसे देखता ही रह गया था। मगर कैसे ना कैसे उसने अपनी नज़रें उन दोनों के ऊपर से हटाने की खेचला कर ही ली थी और अब अपना माथा पकड़े वो उन दोनों के पास बैठा था और वह दोनों पागलों की तरह वीर को हलाक करें उसका हाल चाल पूछ रही थी। तभी उन पर भड़कते हुए वीर गुस्से में अपनी ऊंची आवाज़ के साथ कहता है, तुम दोनों को क्या जरूरत है यहाँ पर आने की? आखिर क्यों आए हो तुम यहाँ? ये सुनकर दोनों हैरान हो जाती हैं और एक दूसरे के चेहरे की ओर देखने लगते हैं क्योंकि आज तक विनय कभी भी इन दोनों से ऐसी बात नहीं की थी। और फिर थोड़ा डरते हुए अपनी धीमी आवाज़ में ईशा बोलती है, वो लवप्रीत ने अभी तक कोई जानवर प्राप्त नहीं किया है, इसलिए हम किसी जानवर को गुलाम बनाने के लिए जा रहे थे। हमने सोचा था क्या कर तुम्हारा साथ मिलेगा तो चीज़ें कुछ आसान हो जाएगी, मगर तुम तो ऐसे भड़कने लगी जैसे हमने यहाँ पर आकर कोई गुनाह कर दिया हो। ये सब करें सुनकर वीर सोच में पड़ जाता है और पैरागोन से पूछते हैं, हे पैरागोन, अगर मैं उस फिनिक्स का अंडा इसको दे दूँ तो कोई दिक्कत हो तो नहीं? नहीं। सिर्फ यही एक शब्द के अलावा उसने कुछ और नहीं बोला था और उसकी बात सुनकर बिना कुछ सोचे समझे वीर नहीं वो अंडा लवप्रीत के हाथ में पकड़ा गया था। वह संडे को देखकर वो दोनों हैरान थी और एक दूसरे की ओर देख रही थी। तभी ईशा पूछती है, वीर भाई ये किस चीज़ का अंडा है? ये सुनकर अजीब तरीके से निशा को देखता हूँ और फिर बोलता है, पहली बात मैं तुम्हारा भाई नहीं है और आगे से मुझको भूल कर भी भाई मत कहना, और दूसरी बात यह आज ही टूटने वाला है तो जो इसमें से निकलेगा वो तुम्हें पता चल जाएगा। मैंने इतना कहा ही था, वीर ने इतना कहा ही था कि उसकी नज़र फिर से इन दोनों लड़कियों पर पड़ जाती है और उसका पर तेजी से दुखने लगता है और फिर इन दोनों को धक्के मारकर वीर घर से निकाल देता है। उसके बाद वो वहाँ पर सो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो 2 दिन बीत चुके थे। उसकी आंख सीधे पैरागोन की दुनिया में खुलती है। सभी लड़कियां ब्रिज पर इकट्ठा हुई थी और उषा ड्रैगन का इंतजार कर रही थी और कुछ समय बाद उनकी यह मेहनत जो एक जगह पर खड़े रहना था वो रंग लाती है और लावा उबलने लगता है। कई छोटे छोटे गुब्बारे उबलकर ऊपर आ रहे थे और फिर वह पूरी जगह हिल जाती है और लावा में से एक बहुत ही ज्यादा बड़ा मुंह बाहर आता है जिसे देखकर सभी डर जाते हैं और फिर वह ड्रैगन लावा में से उड़ते हुए बाहर आता, उड़ते उड़ते चला भी रहा था। ये सीन देखने में जितना अच्छा था उससे भी ज्यादा डरावना था क्योंकि वह ड्रैगन अपने मुंह से आग निकाल रहा था और अगर गलती से भी उसकी अग्नि इधर से उधर हो जाती तो ना जाने क्या होता। तभी वह बड़ा सा ड्रैगन जिसके आगे वीर ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई बड़ा हाथी हो और वीर कोई छोटा सा कुत्ता, तभी अपनी नाक से धुआं निकालते हुए वह अजीब सी आवाज
आवाज निकालता है और उसकी बात सुनकर वीर को छोड़कर सभी मुस्कुराने लगते हैं और फिर पैरागॉन वीर की ओर अपनी उंगली करते हुए उस ड्रैगन से कुछ कहती है और वो ड्रैगन वीर को ध्यान से देखने लगता है। तभी वह फिर से कुछ बोलता है जो वीर के समझे से बाहर था। मंतव्य से पैरागॉन की बात सुनाई देती है। वीर तुम्हारे पास जानवरों वाली जो 2 मनिया है वह ऐसे दे दो। ये सुनकर बिना कुछ है सोचे या बिना घबराए वीर अपनी जीवन मनिया मतलब के जानवरों वाली मुनिया उससे ड्रैगन को दे देता है और उन 2 मनी को ड्रैगन एक झटके में ही आ जाता है, खा जाता है और फिर वो इंसानों की तरह लगता है। तो तुम हो वो जो मुझको अपना गुलाम बनाना चाहते हो? हाँ, मैं ही वो हूँ। अपने चेहरे पर बिना किसी कंफ्यूजन के या फिर बिना कोई डर के वीर बोलता है और वीर की बात सुनकर वो ड्रैगन हंसते हुए बोलता है, सपने देखना बंद करो, तुम एक इंसान हो और मैं ड्रैगन हूँ। पूरे कई साल मैंने इस धरती पर राज किया, मतलब कि हमने राज किया है, और तुम मुझे अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। मुझे ये तो छोड़ दो, मुझे भूल जाओ और कोई छोटा मोटा जानवर वश में रखने की कोशिश करो। नहीं, मुझे तुम्हें ही अपना गुलाम लाना है, चाहे उसके लिए मुझे क्या ही करना पड़े। वीर कहता है और उसके पास सुनकर वह टाइगर बोलता है, अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो हो जाए तो 2 हाथ, जो जीतेगा वह हर हारने वाले का बॉस बनेगा। ये सुनकर वीर विमान जाता है। तो क्या होगा आगे, क्या वीर जीत पाएगा? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ सिर्फ ऐसे नॉवल वर्ल्ड पर। सुनते रहिए दैट काइंड ऑफ टैलेंट। अलविदा दोस्त, समझते हैं जल्दी से। चैप्टर 55, गुलाम बना ड्रैगन। तो ड्रैगन ने वीर को उसके साथ 2-2 हाथ करने को कहा था और वीर भी इसके लिए मांग गया था। फिर वो अपनी तलवार निकालता है जो अपने असली स्वरूप में थी। वीर को यह अब किसी पंख की तरह हल्की लग रही थी। वो खुद हैरान था। फिर ब्रिज पर वो दोनों रह जाते हैं। अपने मुंह से आग निकलता हुआ वो ड्रैगन जोर से चिल्लाता है और फिर उसकी आग तेजी से वीर की ओर बढ़ने लगती है, मगर सही वक्त पर वीर ने अपनी तलवार को आगे कर दिया था और तलवार से निकल रही ऊर्जा उस आग को अपने अंदर सोख लेती है। वीर पैरागॉन को बुलाता है और उसके पीछे 15 फुट की एक बड़ी सी लाल रंग की लड़की आती है और फिर उसके हाथ में एक बड़ा सा पुष्प जाता है जो कमल का था और लाल रंग की उस पुष्प में आग लगी हुई थी। वैसा ही एक पुष्प वीर के हाथ में था। वो वीर के हाथ से निकलता है और आगे जाने लगता है। उसी समय पर पैरागॉन के हाथ से वो कुछ निकलता है और आगे जाकर वीर के पुष्प में मिल जाता है। वो पुष्प पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और अग्नि से भरा हुआ हो गया था। वो जाकर ड्रैगन की अग्नि से टकराता है। ड्रैगन की अग्नि से टकराता है और वो ड्रैगन दूर जाकर करता है, गिरता है। समय ना गवाते हुए वीर तेजी से भागकर उसके पास जाता है और अपनी तलवार को उसके ऊपर रख लेता है। वो ड्रैगन उठने की लाख कोशिशें कर रहा था मगर उठ पाने में वह सक्षम नहीं था। तभी अपने चेहरे पर निराशा के साथ वो बोलता है, तो ठीक है, मैं तुम्हारा गुलाम बनने के लिए तैयार हूं। ये सुनकर वीर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। तभी वो ड्रैगन एक छोटा सा देवी बन जाता है जो लाल रंग का था और नीचे से भी लाल रंग का ही था। उसके 2 डबल पंख थे और उसके माथे पर एक मणि थी जो लाल रंग की थी। वह देखने में काफी कुछ उसे टाइगर जैसा ही लग रहा था। फिर अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ वीरों से देखता है और फिर पूछता है, तो क्या तुम खुश हो? नहीं, एक इंसान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे खास काम के लिए बनाया गया था और मैं किसी का गुलाम बनकर तो नहीं रह सकता। और तुम में कोई खूबी भी तो नहीं है। अगर तुम कोई ऐसी बात बताओ जो मुझे ये बताएं कि तुम आगे जाकर शक्तिशाली बन सकते हो तो मैं खुशी खुशी तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। तो बताओ, अपनी खूबियां बताओ। ये सुनकर वीर एक गहरी सांस लेता है और बोलना शुरू करता है, इस दुनिया से अलग मेरा मेन एलिमेंट रोशनी है। मुझे पैरागॉन एंजल प्राप्त हुई है। मैं मौत के देवता की शक्ति प्राप्त करने में लाइन में लगा हुआ हूँ और अंधेरे की दुनिया पर राज जमाना मैंने शुरू कर दिया है। डेथ गॉड की शक्तिशाली तलवार मैंने हासिल कर ली है। इच्छाधारी नागिन तेरे भाई की फैन है। भगवान द्वारा फुटबॉल जैसी गेंदों में जो शक्ति डालकर भेजी गई थी उनमें से एक गेम मेरे पास है। एक डार्क वर्ल्ड की क्वीन को मैंने अपना गुलाम बना रखा है। एक टाइगर मेरा गुलाम है और कोएटल का अंडा मेरे पास है जो तुम्हारी तरह एक रॉयल ड्रैगन है। ये कहकर वो परागू की ओर देखा है और फिर लब में से एक अंडा बाहर आ जाता है जिसे देखकर ड्रैगन काफी हैरान था। अपनी इस हैरानी में अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए वो लगातार वीर को देख रहा था और फिर वीर के सामने झुकते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए, आपको समझ नहीं पाया, मगर आपको मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि अगली बारी ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। यह मेरा आपसे वादा है। ये कहकर वो नीचे बैठ जाता है और फिर वीर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें मेरा कोई गुलाम बुलाओ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरा कोई गुलाम सलाम बनाने की जरूरत नहीं है। हम दोनों एक अच्छी दोस्त बन सकते हैं। फिर तुम मेरे साथ एक दोस्त की तरह मौज मस्ती कर पाओगे, एक दोस्त की तरह बातें कर पाओगे और एक दोस्त की तरह गालियां भी दे पाओगे। तो फैसला तुम्हारा है, तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे या फिर गुलाम। ये सुनकर बिना कुछ सोचे समझे वो ड्रैगन तेजी से बोलता है, मैं दोस्त बनना चाहूंगा, वैसे भी गुलाम की जिंदगी कौन जीना चाहता है। ये कहकर वो वीर के साथ असल दुनिया में आ जाता है। अपने सामने इतने घोड़ों को देखकर वह हैरान था और फिर जल्दी हो ये समझ गया था कि यह घोड़े नहीं है। हैरानी से वीर को देखते हुए वह बोलता है, क्या यह मेरी तरह ड्रैगन है? ये सुनकर वीर हमें श्री लाता है। हाँ, मैं सर हिलता है और फिर घोड़े को देखने लगता है। तभी वो ड्रैगन वाले रूप में अपने आप को सभी के सामने पेश करता है और ये देखकर के एक ड्रैगन वीर का गुलाम बन चुका है। वहाँ खड़े ड्रैगन काफी हैरान थे और फिर ध्यान से देखने पर उन्हें पता चलता है कि वो कोई आम ड्राइवर नहीं, ड्रैगन नहीं, एक रॉयल ड्रैगन है जिसकी शक्ति इसे कई गुना ज्यादा थी। फिर वो सभी अपने ड्रैगन वाले रूप में आते हैं और उसे ड्रैगन के सामने झुक जाते हैं। दरअसल ड्रैगन 3 प्रकार के होते थे, गुलाम ड्रैगन, प्राइमरी ड्रैगन और रॉयल ड्रैगन। गुलाम ड्रैगन के गुलाम हुआ करते थे जो रॉयल ड्रैगन के गुलाम बनकर रहते थे। इनकी शक्ति काफी ज्यादा अधिक होती थी कि अगर सामने 100 लेवल पर कर चुके 500 लैब लोग खड़े हो तो इनकी 50 की गिनती ही उन सभी को खत्म करने के लिए काफी थी। फिर आते हैं प्राइमरी ड्रैगन। अगर गुलाम ड्रैगन एक छिपकली मान ली जाए जो दीवारों पर चलती है तो प्राइमरी ड्रैगन एक भेड़िया होगा, और अगर प्राइमरी ड्रैगन एक भेड़िया होगा तो रॉयल ड्रैगन 2 हाथियों को मिलकर बना होगा। यहाँ पर हाइट की बात नहीं हो रही है, शक्ति की बात हो रही है कि गुलाम ड्रैगन की शक्ति एक छिपकली की बराबर है तो प्राइमरी ड्रैगन की एक वीडियो के और रॉयल ड्रैगन उन सभी से ज्यादा शक्तिशाली है। उसके सामने ये दोनों कुछ भी नहीं और वहां पर जो ड्रैगन खड़े थे
के तबेले में वह प्राइमरी ड्रैगन्स है। तो क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहे हमारे साथ सिर्फ ऐसे नॉवल वर्ल्ड पर। सुनते रहिए द काइंड ऑफ टैलेंट। अलविदा दोस्तों, मिलते हैं जल्दी से। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आप सबकी कमेंट करने से मुझे न्यू एपिसोड बनाने का हौसला मिलेगा।